छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अभी आपने खुद कहा था कि शानी की हैसियत क्या है। ये हैसियत ही तो हमें रोकती है शानज़े के बारे में सोचने से। जब मेरी बेटी की आंखों में ख्वाब जगा रहे थे तब तो हैसियत के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने। अब थोड़ा सा वक्त दें मुझे, मैं मना लूंगी शानी को। मनाने की कोई जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी उसकी वहां शादी करें जहां वो चाहता है। बस एक एहसान कर दीजिएगा हम पर। शादी के बाद वो शानज़े की जिंदगी से कहीं दूर चला जाए। अगर शानी ने किसी और से शादी कर ली तो क्या आपकी बेटी तड़पेगी? आपको क्या लगता है? वो अब तड़प नहीं रही? रो क्यों रही हैं आंटी? और शानी को कोई जॉब से नहीं निकाल रहा, वो तो गलतफहमी हो गई थी उसे, मैं वही दूर करने आई हूँ। घर की परेशानियों और तकलीफों ने उससे छोटी सी उम्र में घेरे में ले लिया था। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, सबसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हालात इंसान को तल्ख बना देते हैं। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, वरना कौन किसी के लिए चलकर आता है। आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी, परेशान ना हो। आप परेशान होंगी तो आपको देख के शानी भी परेशान रहेगी। पप्पू को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? वैसे मैंने एक बात नोट की है, मेरे सामने तो अपने प्यार की बड़ी दुहाइयां देते रहते हो, हाँ? पप्पू के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। वो जानती है सजीला। वो जानती है तो भूल क्यों गई है वो? कोई नहीं भूला यार, फजूल की बातें मत करो। शानी, मैंने इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कर लिया कि पप्पू मुझे माफ नहीं कर सकती। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन पप्पू को लगता है कि मैंने जुर्म किया है, तुम्हारी अंगूठी वापस रखी। बल्कि जुर्म नहीं, उनकी नजर में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। आज मैं तुमसे दो टोक बात करने आई हूं। किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। चले, अच्छा हुआ आपको ख्याल तो आया, वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद आपने ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। मां हूं तुम्हारी, इतनी बेरहम नहीं हूं। यूं भी अगर तुम उसे अंगूठी पहना सकते हो तो किसी दिन निकाह करके घर भी ला सकते हो। अम्मी, मैं उसे इज्जत से इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। इज्जत से तो अब इस घर में किसी और के आने का हक है।
मैंने शानजे को इस तरह का कोई हक नहीं दिया है और ना ही कोई उम्मीद दिलाई है। कभी सोचा है तुमने, इतने बड़े घर की लड़की है, कितने लोग उसके कदमों में गिरते होंगे। नाशुक्री मत करो बेटा। अपने बेटे को इतना मामूली मत समझे हम कि वो किसी के भी कदमों में आ गिरेगा। तुम क्या गिरोगे? वो बेचारी अपनी मोहब्बत में तुम्हारे कदमों में आ गिरी है, लेकिन तुम में इतनी गैरत नहीं है कि उसे संभाल लो, सहारा दो उसे। प्लीज अम्मी, मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मत करो उस पे ये जुल्म, मत छोड़ो उसे तन्हा। एक बात बताऊं आपको, आपको उसकी तन्हाई की फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है अपने आराम की, अपने सुकून की। हाँ है मुझे अपना ख्याल। तुम भी कर लो ख्याल, मोहब्बत ना सही उससे शादी कर लो। किस तरह की बातें कर रही हैं आप अम्मी? तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको सजीला से इतनी नफरत क्यों है। नफरत नहीं है मुझे सजीला से, लेकिन मैं शानजे की कुर्बानियों का सिला देना चाहती हूँ। मानती हूं कि खुद गर्ज बन के सोच रही हूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, सजीला को मैं अपनी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठहरे अम्मी, सुना दिया आपने अपना फैसला, अब मेरी भी सुनती चाहिए। आप सजीला को बहू माने या ना माने, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जी अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि वो इस तरह शानी के आने पे कितना खुश हो गई थी। क्या आपने भेजा था उसे? अम्मी आप इतनी संदिल कैसे हो सकती हैं? अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं खावर से बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? अम्मी की कॉल थी, वो कह रही थी कि घर चक्कर लगा लूं। एक तो आंटी को बहुत जल्दी तुम्हारी याद आना शुरू हो जाती है। भाई उनसे कहो कि आप तुम्हारे बगैर रहने की आदत डाल लें। ठीक है मैम, मैं कह दूंगी। और ये शानी का क्या मसला है? वो दरअसल अम्मी शानी की शादी के लिए बहुत परेशान है। परेशान है? मतलब शानी की तो मंगनी हो चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हम लोग आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे खावर? अंधा नहीं हूं मैं, नजर आ रहा है मुझे ये शानी और शानजे में ना कुछ जरूर है ना? अब आपसे क्या छुपाना? दरअसल शानजे शानी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। और मतलब अगर ये बात है तो और की तो कोई गुंजाइश नहीं बनती। एक बात माननी पड़ेगी,
तुम्हारा भाई है बहुत लकी। देखो ना, कहाँ वो और कहाँ शानजे जैसी अमीर लड़की। हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन शानी की सुई तो सजीला पे ही अटकी हुई है। अरे बेवकूफी कर रहा है वो, उसको समझाओ कि खुशकिस्मती तुम पे मेहरबान हो रही है, अकल करे भाई। इसीलिए तो अम्मी बुला रही थी कि आप कोई फैसला ले ही लें। अच्छा, अगर ये बात है ना तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं एक काम से जा रहा हूँ, पहले तुम्हें आंटी के पास छोड़ देता हूँ, वापसी पे तुम्हें ले लूंगा। अब देखो, मैं मान गया हूं तो तुम बैठी हुई सोच रही हो, फिर मुझसे शिकायत ना करना। ठीक है, मैं तैयार हूं। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। शान से। तुमने खावर को क्यों बताया? क्या सोचेगा वो? अम्मी, उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया था, मैं कुछ नहीं छुपा सकती थी उससे। मैंने तो शानी से साफ साफ कह दिया है कि मैं सजीला को अपनी बहू नहीं बना सकती। आपने उसे शानजे की अम्मी के बारे में बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा शानजे से ना उलझ बैठे। अच्छा किया अम्मी। अगर शानी की शादी शानजे से हो जाती है तो शादी के बाद शानजे का सब कुछ शानी का ही तो होगा। क्यों नहीं समझता वो ये बात? कैसे समझे? मोहब्बत का खन्नास दिमाग से निकले तब ना। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि वो सजीला को नहीं छोड़ेगा। मुझे तो यकीन हो गया है कि सजीला को नहीं छोड़ेगा, शायद हमें छोड़ दे। अम्मी, आप भी अगर हार मान गई तो शानी के लिए अपनी जिद पूरी करनी आसान हो जाएगी। जब उसे परवाह नहीं है हमारी, तो फिर अपनी जिद पूरी करने में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नहीं अम्मी, मैं सजीला को जानती हूँ। आज अगर शानजे का रवैया शानी के साथ बदल गया तो सजीला उसकी जिंदगी से चली जाएगी। मैंने तो फरजाना से भी दबे लफ्जों में कह दिया है कि अब हमारी मर्जी नहीं है सजीला के लिए। अगर मामी को आपके दबे लफ्जों में बात समझ में नहीं आती अम्मी, तो आप खुले अल्फाज में बयान कर दें उन्हें। बल्कि आप रहने दें, मैं खुद ही जाके सजीला से बात करती हूँ। नहीं बेटा, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बढ़ने दें, बढ़ती है तो। शानजे के बहुत एहसान है मुझ पे, मैं उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहती हूँ अम्मी। खावर भाई ने आया आपके साथ? नहीं, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिलती भी जाऊं। अच्छा, चलो आप बैठे, मम्मी को कॉल करती हूँ। बस पास में ही गई हैं वो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उनको तकलीफ मत दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, मैं इसलिए आई हूँ। अच्छा, कहिए। एक बात बताओ सजीला, क्या तुम वाकई शानी से मोहब्बत करती हो? ये कैसा सवाल है? हाँ या ना? अगर उसके साथ जिंदगी का सफर गुजारने का फैसला किया तो ना कैसे कह सकती हूँ मैं? और अगर जिंदगी का ये सफर उसके साथ ना तय करना होता तो? क्या फिर भी तुम उससे मोहब्बत करती? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारी मंगनी ना हुई होती शानी से, तो क्या फिर भी? मंगनी कैसे ना हुई होती? वो मुझसे मोहब्बत करता है। शानी की मोहब्बत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अभी साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? शानजे कहती है कि
अगर शानी उसे ना भी मिला तो उसके दिल में शानी के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। तो ये कहने आई है मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुमसे ज्यादा शानी पे हक शानज़े का है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन दोनों के दरमियान से निकल जाओ। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अगर तुम ये बात पहले समझ जाती तो आज मुझे ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती सजीला। शानज़े के बहुत एहसानात हैं हम पे, और हम लोग नहीं चाहते कि वो तन्हा रह जाए। एक सेकंड, तो ये बात है कि अगर मेरी शादी शानी से हो जाती है तो आप लोग के तो वजीफे शान से बंद कर देगी, है ना? अगर ऐसा हुआ सजीला तो नुकसान में तुम भी रहोगी। देखो, जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर शानी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर शानज़े उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। तुम भी नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात पे गौर करोगी और मेरे भाई को अपनी फिक्रों से रिहा कर दोगी। जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर अगर शानज़े उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। नादिया, नादिया। जी आ रही हूँ। बैठो। जी। तुम कहो तो मैं शानी से बात करूं? किस बारे में? भाई, शानज़े के बारे में, शानज़े से शादी के बारे में। खाबर, आपका बात करना मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों? मेरा बात करना उसको क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हम भी बात करते हैं उससे तो वो बुरा मना जाता है। तो बेवकूफी कर रहा है ना, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम में से भी कोई नहीं चाहता कि वो सजीला से शादी करे, लेकिन मोहब्बत करता है ना मेरा भाई उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। 4 दिन बाद जो है ना, ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा फिर। हाँ, जैसे आपका उतर गया है शायद। बस हर वक्त मेरी बात पकड़ लिया करो। भाई, जो समझा रहा हूं उस पे कान धरो। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों के भले की बात कर रहा हूं। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो। ये जो शानी को जॉब मिली है, ये उसकी काबिलियत की वजह से मिली है या शानज़े की वजह से मिली है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, मेरा भाई काबिल है। अच्छा, तो फिर उसे कहो ना ये जॉब छोड़ दे
कोई और जॉब कर ले। वो जानता है ना कि शानज़े उसके बारे में कितना संजीदा है, तो निकल क्यों नहीं जाता उसकी जिंदगी से? क्या कह सकती हूँ मैं बताता हूं तुम्हें असल वजह। कभी भी वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो अय्याशियां इस जॉब में लगी हुई है ना, वो कहीं और लग ही नहीं सकती। बुरा मत मनाना, तुम लोगों के हालात से अच्छी तरह वाकिफ। ये जो दिनों में दिन फिर रहे हैं ना तुम्हारे, ये काबिलियत की वजह से नहीं फिरते। हमने आज तक शानज़े से कुछ नहीं मांगा खावर। अरे भाई, जब बगैर मांगे सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हो तो मांगने की जरूरत क्या है? नहीं खैर छोड़ो तुम, मैं खुद ही बात कर लूंगा, समझाऊंगा उसको। नहीं खावर प्लीज, आपका बात करना मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि आपका और उसका एहतराम का रिश्ता है ना, समझा करें। और वैसे भी अगर आप बात करेंगे तो वो यही समझेगा कि मैंने आपसे कहा है बात करने के लिए। समझता है तो समझता रहे। भाई मेरी आंखों के सामने कुएं में छलांग लगा रहा है, रोकूंगा नहीं मैं। एक बात बताओ सजीला, क्या तुम वाकई शानी से मोहब्बत करती हो? अभी साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? शानज़े कहती है कि अगर शानी उसे ना भी मिला तो उसके दिल में शानी के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। तो ये कहने आई हैं आप मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमसे ज्यादा शानी पे हक शानज़े का है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन दोनों के दरमियान से निकल जाओ। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अगर तुम ये बात पहले समझ जाती तो आज मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती सजीला। शानज़े के बहुत एहसानात हैं हम पे, और हम लोग नहीं चाहते कि वो तन्हा रह जाए। तो ये बात है कि अगर मेरी शादी शानी से हो जाती है तो आप लोग के तो वजीफे शान से बंद कर देगी, है ना? अगर ऐसा हुआ सजीला तो नुकसान में तुम भी रहोगी। जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर? मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात पे गौर करोगी और मेरे भाई को अपनी फिक्रों से रिहा कर दोगी। हाँ, कैसी हो? मिल सकते हो मुझसे? सब खैरियत तो है ना? मामी की तबीयत ठीक है? वो ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? बाहर? ये तुम कह रही हो? मैं अम्मी की मौजूदगी में तुमसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। बाय। बाय। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया
पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। ऐ यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। क्या हो गया? मूड क्यों खराब है तुम्हारा यार? शानी साफ साफ बताओ क्या चाह रहे हो तुम? किस बारे में? हमारे रिश्ते के बारे में। क्या चल रहा है तुम्हारे घर में जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्यों, किसी ने कोई बात की है क्या? ये जवाब है मेरे सवाल का? गैर जरूरी सवालों का क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? ये गैर जरूरी सवाल नहीं है शानी। मुझे तो लगा था तुम्हारे घर वालों का भला सोच के जो मैंने अंगूठी तुम्हें वापस की है, उस बात को वो नाकाबिले माफी जुर्म समझ बैठे। लेकिन नहीं, वो तो सब कुछ एक बहाना था। वो लोग तो कुछ और ही चाह रहे थे। तो मैं तो नहीं चाहता ना ऐसा। इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो क्या चाह रहे हैं? हाँ। तो इसलिए चोरों की तरह मुझे उस दिन अंगूठी पहना के खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम। तो यकीन मुझे ना दिलाओ, जाके अपने घर वालों को दिलाओ, जिनको शांजे के टुकड़ों पे पलने की आदत हो चुकी है। किस लहजे में बात करी हो यार तुम? शानी, शांजे को साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है, और ये भी जानती है कि उसकी कोई भी कोशिश मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। अनजान बन रहे हो? उसकी कोशिशें तुम्हें मुझसे दूर करने जा रही हैं। क्यों कह रही हो तुम इस तरह? क्योंकि तुम्हारे घर वालों का मेयार बहुत ऊपर जा चुका है। मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग। उनको लगता है कि अगर तुम्हारी शादी शांजे से नहीं हुई ना, तो वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। अमीनों की बात की ममानी से क्या? अम्मी को तो कुछ मालूम ही नहीं अभी। जिस दिन मालूम हुआ, पता नहीं उनको कितनी तकलीफ होगी। उससे तकलीफ तो बहुत दूर की बात, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे शानी। कुछ नहीं होगा ऐसा। होगा वही जो मैं और तुम चाहेंगे, समझी तुम? मुझ पे यकीन है ना तुम्हें? बोलो, यकीन करती हो मुझ पे? मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम। तो यकीन मुझे ना दिलाओ, जाके अपने घर वालों को दिलाओ, जिनको शांजे के टुकड़ों पे पलने की आदत हो चुकी है। किस लहजे में बात करी हो यार तुम?
शानी, शानजे को साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है, और ये भी जानती है कि उसकी कोई भी कोशिश मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा ऐसा, होगा वही जो मैं और तुम चाहेंगे, समझी तुम? मुझ पे यकीन है ना तुम्हें? बोलो, यकीन करती हो मुझ पे? मुझे तो लगा था तुम्हारे घर वालों का भला सोच के जो मैंने अंगूठी तुम्हें वापस की है, उस बात को वो नाकाबिले माफी जुर्म समझ बैठे, लेकिन नहीं, वो तो सब कुछ एक बहाना था। वो लोग तो कुछ और ही चाह रहे थे। तो मैं तो नहीं चाहता ना ऐसा। इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो क्या चाह रहे हैं? हाँ, तो इसलिए चोरों की तरह मुझे उस दिन अंगूठी पहना के खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अनजान बन रहे हो? उसकी कोशिश तुम्हें मुझसे दूर करने जा रही हैं। क्यों कह रही हो तुम इस तरह? क्योंकि तुम्हारे घर वालों का मैल बहुत ऊपर जा चुका है। मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग। उनको लगता है कि अगर तुम्हारी शादी शानजे से नहीं हुई ना तो वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। अम्मी को तो कुछ मालूम ही नहीं है अभी। जिस दिन मालूम हुआ पता नहीं उनको कितनी तकलीफ होगी। उसे तकलीफ तो बहुत दूर की बात, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे शानी। बोलो, पप्पू ने क्या कहा? अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई। आकर तुम्हारी बातों पे ध्यान दे रहा था और सिर्फ एक बात समझ में आई। वो क्या? यही कि अब तुम मुझे चाहने लगी हो। मुझे किसी और के हवाले नहीं करना चाहती तुम। हालांकि तुम वही हो जो मुझे मजबूर करती थी कि मैं शानजे से दोस्ती करूं, उसको हर्ट ना करूं, है ना? तो मुझे क्या पता था कि वो शादी की ख्वाहिश करने लगेगी? लेकिन मुझे अंदाजा था इस बात का, इसीलिए तो उसे अवॉइड करता था। लेकिन चलो, उसकी इस ख्वाहिश ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो जगा दी फाइनली। तुम ये बात सोच के खुश हो रहे हो? मुझे हैरत हो रही है शानी। मुझे तो लग रहा था कि तुम फुप्पो को अभी तक मना चुके होगे, बोल चुके होगे, उनसे बात कर चुके होगे, इसीलिए मुझे कॉल किए तुमने अभी। अरे यार, अम्मी वही चाहेंगी जो मैं चाहूंगा। तो ठीक है, जब वो ऐसा चाहने लगे ना तभी मुझे कॉल करना।